मुकाली ने 1214-15 की सर्दियों के दौरान लियाओडोंग के कई शहरों पर कब्जा कर लिया और हालांकि झोंगडू के निवासियों ने 31 मई 1215 को चंगेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, शहर को लूट लिया गया। 1, 2, 3 जब चंगेज 1216 की शुरुआत में मंगोलिया लौट आया तो मुकाली को चीन में कमान में छोड़ दिया गया। उन्होंने 1223 में अपनी मृत्यु तक अस्थिर जन शासन के खिलाफ एक क्रूर लेकिन प्रभावी अभियान चलाया। बाद का शासनकाल, पश्चिमी विस्तार और चीन की ओर वापसी। 1207 में चंगेज ने साइबेरिया में दबी हुई इन इर्गन जनजातियों के गवर्नर के रूप में कोची नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। अपनी प्रतिभा के लिए नहीं बल्कि पूर्व में की गई सेवाओं के लिए नियुक्त, कोची की अपने हरम के लिए महिलाओं को रखेल के रूप में अपहरण करने की प्रवृत्ति ने जनजातियों को विद्रोह करने और 1216 की शुरुआत में उसे कैदी बनाने के लिए मजबूर किया। अगले वर्ष उन्होंने चंगेज के सबसे उच्च रैंकिंग वाले नोकोड में से एक बोरोकुल पर घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। खान अपने करीबी दोस्त को खोने से गुस्से में था और जवाबी अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार था। अंततः इस पाठ्यक्रम से विरत होकर उसने अपने सबसे बड़े बेटे जोची और एक डोरबेट कमांडर को भेजा। वे विद्रोहियों को आश्चर्यचकित करने और हराने में कामयाब रहे। नायमन राजकुमार कुचलेट, जिसे 1204 में पराजित किया गया था, ने 1211 और 1213 के बीच मध्य एशियाई कारा खिताई राजवंश की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। वह एक लालची और मनमाना शासक था जिसने संभवतः मूल इस्लामी आबादी की दुश्मनी अर्जित की थी, जिसे उसने जबरन बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। 128 चंगेज ने अनुमान लगाया कि कुचलेग उसके साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है और जेवे को 20,000 घुड़सवारों की सेना के साथ काशीगर शहर भेजा गया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की मंगोल नीतियों पर जोर देकर कुचलेग के शासन को कमजोर किया और स्थानीय अभिजात वर्ग की वफादारी हासिल की। 129 कुचलेग को दक्षिण की ओर पामीर पहाड़ों में भागने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन स्थानीय शिकारियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया था। जेबे ने उसका सिर काट दिया। चंगेज ने अब सिल्क रोड के पूर्वी हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और उसका क्षेत्र ख्वारज़मियन साम्राज्य की सीमा से सटा था, जिसने मध्य एशिया, फारस और अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था। 1-3-1 दोनों पक्षों के व्यापारी व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक थे, जो कुचलेग के शासन के दौरान रुक गया था। ख्वारज़मियन शासक मोहम्मद द्वितीय ने झोंगडू पर मंगोलों के कब्जे के तुरंत बाद एक दूत भेजा, जबकि चंगेज ने अपने व्यापारियों को मध्य और पश्चिमी एशिया से उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े और इस्पात प्राप्त करने का निर्देश दिया। 1-3-2 अल्तान उरुएक के कई सदस्यों ने 450 व्यापारियों के एक विशेष कारवां में निवेश किया, जो 1218 में बड़ी मात्रा में माल के साथ ख्वारज़मिया के लिए रवाना हुआ। मुहम्मद को चंगेज के इरादों पर संदेह हो गया था और उसने या तो इनालचुक का समर्थन किया या आंखें मूंद ली। 133 युद्ध को टालने के लिए एक मंगोल राजदूत को 2 साथियों के साथ भेजा गया था, लेकिन मुहम्मद ने उसे मार डाला और अपने साथियों को अपमानित किया। एक दूत की हत्या ने चंगेज को क्रोधित कर दिया, जिसने उत्तरी चीन में एक छोटी सेना के साथ मुकाली छोड़ने और अपनी अधिकांश सेना के साथ ख्वारज़मिया पर आक्रमण करने का संकल्प लिया। मुहम्मद का साम्राज्य बड़ा था लेकिन विभाजित था। उन्होंने अपनी मां टेरकेन खातून के साथ मिलकर शासन किया, जिसे इतिहासकार पीटर गोल्डन एक असहज द्वैत शासन कहते हैं, जबकि ख्वारज़मियन कुलीन वर्ग और जनता उनके युद्ध और सरकार के केंद्रीकरण से असंतुष्ट थी। इन और अन्य कारणों से उन्होंने मैदान में मंगोलों से मिलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय अपने प्रमुख शहरों में अपने अनियंत्रित सैनिकों को तैनात किया। 135 इसने हल्के बख्तरबंद, अत्यधिक मोबाइल मंगोल सेनाओं को शहर की दीवारों के बाहर निर्विवाद श्रेष्ठता की अनुमति दी। ओट्रार को 1219 की शरद ऋतु में घेर लिया गया था। घेराबंदी 5 महीने तक चली, लेकिन फरवरी 1220 में शहर गिर गया और इनालचुक को मार दिया गया। 137 इस बीच चंगेज ने अपनी सेनाओं को विभाजित कर दिया था। अपने बेटों चगताई और ओगेदेई को शहर की घेराबंदी करने के लिए छोड़कर उसने जोची को उत्तर की ओर सीर दरिया नदी के नीचे और एक अन्य सेना को दक्षिण की ओर मध्य ट्रांसोक्सियाना में भेजा, जबकि वह और तोलुई मुख्य मंगोल सेना को क्यजिलकुम रेगिस्तान के पार ले गए।